अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट रूहानी चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है विरासत के अंदर मियाँ बीवी के हिस्से। इससे पहले मैं कई वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैं औलाद के हिस्से बयान कर चुका हूं, फिर औलाद की जायदाद में माँ बाप का हिस्सा भी अर्ज कर चुका हूं। अब तीसरी सूरत है जिसमें मियाँ बीवी के हिस्से पर हम बात करेंगे। कुरान पाक में सूरह निसा की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम्हारी बीवियों के तरके में से तुम्हारे लिए निस्फ है अगर उनकी कोई औलाद ना हो। अगर उनकी औलाद हो तो उन्होंने जो तरका छोड़ा है उसमें 1/4 ये तकसीम उनकी वसीयत की तामील और उनके कर्ज की अदायगी के बाद होगी। और खामन की वफात की सूरत में बताया गया है सूरह निसा की आयत नंबर 12 में ही, और तुम्हारे तरके में से तुम्हारी बीवियों का 1/4 हिस्सा है अगर तुम्हारी कोई औलाद नहीं। अगर तुम्हारी औलाद भी हो तो तुम्हारे तरके में से उनका हिस्सा 8वां है। ये तकसीम तुम्हारी वसीयत की तकमील और तुम्हारे कर्ज की अदायगी के बाद होगी। विरासत के अहकाम में कुरान पाक ने वाहिद और जमा की सराहत नहीं की। मसलन इस हुक्म की रूह से एक बीवी के लिए औलाद ना होने की सूरत में 1/4 और औलाद होने की सूरत में 8वां हिस्सा है। अगर एक से ज्यादा बीवियां हों तो उन सबको भी इसी तरतीब से माल मिलेगा और वो आपस में बाहिस्सा मुसावी तकसीम करेंगी। जमहूर उलमा का फैसला ये है कि अगर खामन या बीवी के साथ मैयत के माँ बाप भी जिंदा हों तो फिर बीवी या खामन का हिस्सा अलहदा कर दिया जाएगा। इसके बाद जो बचे वो माँ बाप में तकसीम होगा। अगर ऐसा न किया जाए तो कई तरह की पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। मसलन एक औरत फोत हो जाती है, उसके खामन के अलावा उसके माँ बाप दोनों मौजूद हैं, औलाद कोई नहीं। इस हुक्म के तहत खामन को निस्फ मिलेगा और गुज़िश्ता हुक्म की रूह से माँ को 1/3। इस तरह बाप के लिए 6ठा हिस्सा बचा, यानी माँ से निस्फ। जाहिर है कि यह गलत है। फिर फर्ज कीजिए कि माँ बाप और खामन के अलावा 2 या 3 लड़कियां भी हैं, तो पहले हुक्म की रूह से लड़कियों को 2/3 मिला, बाकी तिहाई बाहिस्सा मुसावी माँ बाप में तकसीम हो गया, यानी हर एक को 6ठा हिस्सा। इस सूरत में खामन के लिए कुछ नहीं बचता। इन मुश्किलों को देखते हुए ये फैसला हुआ है कि बीवी या खामन की वफात पर पहले खामन या बीवी अपना हिस्सा इस आयत के मुताबिक ले ले, इसके बाद जो बचे वो दूसरे वारसों में तकसीम कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इस सूरत में वारिसों के दरमियान तकसीम करने के लिए तरका वो कहलाएगा जो खामन या बीवी का हिस्सा अलग कर देने के बाद बचेगा। मिसाल के तौर पर बीवी फोत हो गई, इसकी औलाद नहीं, अलबत्ता माँ और बाप हैं, तो खामन को निस्फ मिलेगा, बाकी निस्फ का 1/3 माँ को, 2/3 बाप को। या फर्ज किया माँ बाप के साथ औलाद भी है तो अव्वल खामन को 1/4 मिला, बकिया 3/4 में से माँ और बाप दोनों को अलग अलग 6ठा हिस्सा, यानी इसका 1/3, और बाकी 2/3 औलाद में मुकर्ररा उसूलों पर तकसीम हो जाएगा। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।